नमस्कार। माता का दूध अमृत के समान है। स्तनपान कराने वाली माताएं न केवल अपने स्वस्थ होती हैं, बल्कि उनके शिशु, बच्चे और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब और खुद माँ सभी स्वस्थ होती हैं। माँ का दूध अपने आप में एक संपूर्ण आहार है। इसमें कई पोषक तत्व होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, एंटीबॉडीज, एंजाइम्स और कई तरह के ऐसे गुण इसमें मौजूद होते हैं जो किसी गाय के दूध में, बकरी के दूध में या भैंस के दूध में नहीं होते। ये अमृत तो होता है सिर्फ माँ के दूध में। तो आइए जानते हैं इसके कई महत्वपूर्ण गुणों को। पहले चर्चा करेंगे शिशु को क्या लाभ होते हैं जब माताएं स्तनपान कराती हैं। जिस शिशु को स्तनपान कराया जाता है उस शिशु के प्रतिरोधक क्षमता अन्य बच्चों की तुलना में काफी मजबूत होते हैं। उसे डायरिया, कब्ज, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, GERD एवं नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस होने की संभावनाएं काफी घट जाती है। सांस संबंधी बीमारी जैसे निमोनिया, कुकुर खांसी, RSV और कई अन्य समस्याएं जो सांस से संबंधित होती है वो नहीं होती। कई बच्चों का कान बहता है, कान में संक्रमण हो जाते हैं, ये बचाता है। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होने की संभावना काफी घट जाती है। अब आंख की बात अगर करें, आंखों की रोशनी जहां तेज होती है वहीं रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी, जिसको ROP कहते हैं, कई बच्चों की आंखों की रोशनी चली जाती है। ऐसा स्तनपान कराने वाले शिशु पर लागू नहीं होता। हमने शिशु मृत्यु दर पर भी काबू पाया है। अस्पताल में भर्ती कराने की संभावनाएं उस शिशु में घट जाती है जो स्तनपान करते हैं। तो इतना स्तनपान लाभदायक है। अब जानते हैं वैसे बच्चे जिन्होंने स्तनपान किया है अपने जीवन में, जब वो बड़े होते हैं, 10 साल के, 12 साल के होते हैं, उन दिनों भी उन्हें कई गंभीर समस्याएं नहीं होती। कई तरह के ऐसे रोग हैं जो नहीं होते हैं, जैसे कि कई तरह की एलर्जीज, आजमा, एक्जिमा, चाइल्डहुड कैंसर्स जैसे कि खून के कैंसर, ल्यूकेमिया और लिम्फोमा बच्चों में होते हैं। ऐसे कैंसर से वे बचे रहते हैं। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज अब काफी बढ़ रहा है। ऐसे बच्चों में होने की संभावनाएं काफी घट जाती है। अगर पेट की बीमारी की बात करते हैं तो क्रॉन्स डिजीज, कोलाइटिस होने की संभावनाएं बहुत घट जाती है। सांस संबंधित बीमारी जैसे कि निमोनिया, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कम हो जाते हैं। बच्चा जब दूध पीता है, माँ का उनके मसूड़ों में ताकत आती है, दांत आते हैं जल्दी, दांतों का विकास बेहतर ढंग से होता है, तुतलाहट समाप्त होती है, आवाज में मधुरता आती है। वहीं जब बच्चे बड़े होते हैं तब मोटापे का शिकार नहीं होते, मस्तिष्क का विकास बहुत अच्छा होता है, याददाश्त मजबूत होता है, कई रोगों से लड़ने की शक्ति आती है क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम आम बच्चों की तुलना में विकसित होता है। और जब बच्चे
युवा बन जाते हैं, टीन एज को पार करते हैं। युवावस्थाओं में कई ऐसी बीमारियां होती है जो इन बच्चों को नहीं होती। इन अवस्था में रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ल्यूपस, हृदय संबंधित कई बीमारियां, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जहां यह कम करता, वहीं यह स्तन से संबंधित कैंसर प्री एंड पोस्ट मेनोपॉजल स्टेट में भी कम करता है। और दोस्तों, सिर्फ बच्चे ही नहीं, मां के लिए भी यह उतना ही लाभकर है। जहां इसके फिजिकल एस्पेक्ट हैं, वहीं इसके इमोशनल एस्पेक्ट्स भी है। फिजिकल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं तो वो क्या है? बच्चे के डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग जैसी समस्याएं होती है, पोस्टमार्टम हेमरेज होते हैं। तो जब स्तनपान कराती हैं माताएं, तो उस स्थिति में इसकी संभावनाएं घट जाती है। कई माताओं में जब ब्लीडिंग ज्यादा होता है, एनीमिक हो जाती हैं, तो एनीमिया से भी बचाव हो जाता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत कम होते हैं। हम जानते हैं कि गर्भावस्था में बच्चेदानी बढ़ जाती है, तो डिलीवरी के बाद जब स्तनपान कराती हैं महिलाएं, ये बच्चेदानी पुनः से अपने साइज में आती हैं। इसमें ये स्तनपान मदद करता है। इतना ही नहीं, उन माताओं का वजन भी नियंत्रित होता है, माता का शरीर सुडौल बनता है। क्योंकि जब माताएं स्तनपान कराती हैं तो अपने शरीर से कैलोरी को बर्न करती है और इससे फायदा यह मिलता है, अतिरिक्त जो एनर्जी है, जो चर्बी है, वो उनके शरीर से निकलती है और उनका शरीर सुडौल बनने लगता है। अब इमोशनल एस्पेक्ट की बात करते हैं। इमोशनल एस्पेक्ट में माता और शिशु का बॉन्डिंग, बच्चे के प्रति जो लगाव होता है स्तनपान कराने से होता है। जब माताएं स्तनपान कराती हैं, ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन निकलती है, जो माता के तनाव को कम करता है। जब स्तनपान कराती है माताएं, कॉन्फिडेंस लेवल और सेल्फ स्टीम को यह बढ़ाता है। इतना ही नहीं, इसमें अतिरिक्त देख रेख की भी जरूरत नहीं पड़ती है। यात्रा के दौरान महिलाएं जब जाती हैं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं, उसे अतिरिक्त परेशानी नहीं होती है, ना साफ सफाई का झंझट, ना तापमान को मेंटेन करने की टेंशन। माता एवं शिशु के बीच फिजिकल एंड इमोशनल बॉन्डिंग को तैयार करता है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट को प्रमोट करता है। अब बात करते हैं दीर्घावधि लाभ क्या हो सकते हैं। सिर्फ अभी ही नहीं, बल्कि आने वाले समय में भी माताओं को इससे लाभ होगा। वो लाभ क्या हो सकते हैं? माता को ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, जो अक्सर महिलाओं को होते हैं, भारत में इसकी तादाद बढ़ते जा रही है, ऐसी महिलाओं को कम होती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ल्यूपस, इंडोमेट्रियोसिस और कई तरह की बीमारियां। डायबिटीज की संख्या काफी बढ़ गई है, ऐसी माताओं को भविष्य में डायबिटीज भी होने की संभावना कम होती है। उनके वजन कंट्रोल में रहते हैं, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता है और कई तरह की हार्ट की समस्याएं जो हो रही है, उसे कम होने की संभावना होती है। तो दोस्तों, कितना लाभकारी है यह स्तनपान। शिशु को जब वे बच्चे हो जाते हैं तब, जब युवा हो जाते हैं तब, खुद माता को तो कई तरह के लाभ इस स्तनपान से मिलते हैं। तो आइए हम संकल्प लेते हैं स्तनपान कराने का। इस विश्व स्तनपान सप्ताह में हम संकल्प लें कि हम इसकी जागरूकता जन जन तक पहुंचाएंगे। स्तनपान कराने का सबों को तरीका बताएंगे, उसे मदद करेंगे और जन जन तक स्तनपान के महत्व को बताएंगे।
धन्यवाद।